बालाघाट विधानसभा में अब तक आप, भाजपा, बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों को मिला लें तो लगभग 11 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एक जानकारी के अनुसार 25 तारीख को आम आदमी पार्टी शिव जायसवाल, 26 को भाजपा से गौरीशंकर बिसेन, निर्दलीय प्रत्याशी अजय विशाल बिसेन और 27 अक्टूबर को बालाघाट विधानसभा से बीएसपी से कमल किशोर राउत, मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी से सत्यप्रकाश सुलके, निर्दलीय सोमेश्वर उइके, विशाल बिसेन, दीपक पिंचा, चेनाली बिसेन, मनीषा वैद्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अनुभा मुंजारे, आम आदमी पार्टी से शिव जायसवाल और सुरेश के नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। हालांकि इस नामांकन में त्रुटि से बचने के लिए 2 बार एक ही प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस से ज्यादा बसपा निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा वैद्य, चेनाली विजय बिसेन चर्चा में है। जहां बसपा ने इस बार नए और युवा प्रत्याशी और वर्षों से गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की लड़ाई लड़ रहे गोवारी समाज के प्रतिनिधि कमल किशोर राउत को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं उद्योगपति नानू वैद्य की धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा वैद्य एक बार फिर प्रत्याशी के रूप में सामने है। वहीं जिले में मंत्री गौरीशंकर बिसेन के भतीजे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विशाल बिसेन की धर्मपत्नी और आइडिया मेकर चेनाली बिसेन ने नामांकन दाखिल किया है, जिससे बालाघाट विधानसभा में न केवल पति के अपोजिट पत्नी है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले प्रत्याशी भी हैं। फिलहाल नामांकन की अंतिम तिथि के बाद नामांकन वापसी की तिथि भी आने वाली है, जिसके बाद ही तय होगा कि चुनावी मैदान में कौन खिलाड़ी मैदान में होगा। बसपा प्रत्याशी कमल किशोर राउत ने नामांकन वापसी के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बालाघाट जिले में निवास करने वाली गोवारी समाज अति पिछड़ी जाति और गोंड की उपजाति में शामिल होने के बावजूद अपने संवैधानिक अधिकार के लिए कई वर्षों से लड़ाई लड़ रही है, जिस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर बसपा पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाने का काम कर रही है और आज ये मौका गोवारी समाज को मिला है, क्योंकि मैंने देखा है कि बालाघाट जिले में बेरोजगारों की समस्या सबसे ज्यादा है। बेरोजगारों को रोजगार देने का काम भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने नहीं किया है, जबकि बालाघाट जिला भारत भर में एक प्रसिद्ध जिला और खनिज संपदा का जिला है, जहां जिले के युवाओं को रोजगार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि निचले स्तर के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह बालाघाट विधानसभा से इससे पूर्व भी नामांकन दाखिल कर चुकी उद्योगपति नानू वैद्य की धर्मपत्नी मनीषा वैद्य ने एक बार फिर अपना नामांकन इस चुनाव में बालाघाट विधानसभा से दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद उनका कहना है कि जिले से रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। हमारा प्रयास है कि हम पलायन करने वाले लोगों को बालाघाट में रोजगार दिला सकें। उन्होंने कहा कि ये सही है कि बड़े नेता और पार्टी चुनाव में सामने है, लेकिन कोई बड़ा नहीं होता। प्रत्याशी के मन में अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने की इच्छा होना चाहिए। जिले में गरीब और मजदूर लोग ज्यादा हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं। हमने इसको लेकर आवाज उठाई और काम करने का प्रयास किया, लेकिन उसे रुकवा दिया गया। बालाघाट विधानसभा से मैं पहले भी चुनाव लड़ी हूँ। सिर्फ अभी तो विकास के देखो कि हम रोजगार लोगों को जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनके लिए हम रोजगार यहीं बालाघाट में ही दे सकते हैं, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। के द्वारा किस तरह हमारे द्वारा बहुत आवाज़ उठाई गई, जगह जगह इस चीज़ के लिए हमने प्रयास किए और हमने 2 लोगों की फैक्ट्री भी खोलना चाहिए, उसके लिए पूरी प्रोसेस भी करी, लेकिन उसको भी हमारे तात्कालीन विधायक द्वारा रुकवा दिया गया। बालाघाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन जमा कर चुके विशाल बिसेन के पक्ष में 27 अक्टूबर को एक और नामांकन दाखिल किया गया। यही नहीं बल्कि अजय विशाल बिसेन की धर्मपत्नी चेनाली बिसेन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है, जिससे पति या पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कौन मैदान में होगा इसका निर्णय तो नाम वापसी के बाद हो जाएगा। लेकिन चेनाली बिसेन के नामांकन जमा करने के बाद उनके देवर और गर्रा पंचायत के सरपंच वैभव बिसेन ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से भाभी चेनाली बिसेन का नामांकन दाखिल किया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि सांप नजर आ रहा है तो जूते पहनकर निकलने में ही भलाई है। जी बताएंगे। जी, निर्वाचन का फॉर्म दाखिल करने आए थे माननीय विशाल बिसेन जी के लिए, उनके समर्थन में, और साथ में जो उनकी पत्नी हमारी भाभी चेनाली बिसेन जी, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है अभी अपना इसी क्षेत्र से। किस लिए? क्योंकि पहले विशाल भैया लड़ रहे हैं और उसमें भाभी का नामांकन क्यों दाखिल किया? वो सुरक्षा की दृष्टि से जो है दूसरा नामांकन दाखिल किया गया है, और बाकी जैसे भी नामांकन स्क्रूटनिंग हो जाएगी उसके बाद फिर जो व्यवस्थाएं बनेगी वो कैसे चुनाव लेंगे। तो क्या लगता है विशाल भाई का फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है? अब सामने सांप हो तो जूते पहन के चलना चाहिए, मेरा ये मानना है।